हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जहां से ये एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स इसमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं, आज मैं बात कर रही हूँ सिक्के वाले प्रश्नों के। सिक्के वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम क्लियर कराने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसमें 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें हम कोशिश करेंगे आपको सभी तरीके के क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। और ये सिर्फ आपके एसएससी के लिए ही नहीं, बल्कि आरआरबी और जो भी एग्जाम में मैथ्स पूछे जाते हैं वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं आज के सारे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 20 पैसे वाले कुल 420 सिक्के हैं। उनकी कीमत का अनुपात 13, 11, 7 के है। अगर उनमें 50 पैसे वालों सिक्कों की संख्या कितनी होगी, यह हमसे पूछा। बहुत ही सिंपल इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। कहीं पे कीमत का प्रॉब्लम उनके साथ होता है तो कहीं पे रुपयों की संख्या का प्रॉब्लम होता है। तो इस क्वेश्चन के पहले, क्योंकि इसमें कीमत का अनुपात दिया है, इसके पहले कुछ संख्या के अनुपात वाला क्वेश्चन देख लेंगे ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे। कह रहे एक बैग में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों के रूप में 4100 रुपए हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात 4, 6, 9 है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। हमसे बोला कि हमारे पास 3 तरीके के सिक्के हैं, 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए के। अब कह रहा है कि ये टोटल जो इनका मूल्य है वो कितना है, तो 4100 रुपए है। इनका टोटल मूल्य है 4100 रुपया। लेकिन इन सिक्कों की जो संख्या का अनुपात है वो है 469। अब आप देखो एक चीज, अगर हमारे पास बाय द वे 5 रुपए के 4 सिक्के हुए, यानी हमारे पास कितने रुपए हो, तो 20 रुपए हो गए, 5 के 20। अगर 2 रुपए के 6 सिक्के हो गए तो 6 दूना 12 और 1 रुपए के 9 सिक्के हो गए तो 9 एकम क्या होता है, तो 9 होता है। तो यही चीज तो है आपका यहाँ पे। तो अब इसमें हमें क्या करना होगा कि अब हमें पता चल गया इनका मूल्य, लेकिन आपका सवाल दे के रखा है कि हमारे पास जो ये तीनों रुपए हैं एक बैग में है और इसका कुल मूल्य है 4100 रुपए। पर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास कुल मूल्य आ रहा है 9, 2, 11, 2, 1, 3, 1, 4 यानी 41। तो यानी 41 यूनिट किसके बराबर है, तो 4100 के, तो 1 यूनिट होगा कितने के बराबर, तो 100 रुपए के 4100 बटा 41। अब आपसे यहाँ पे पूछ क्या रहा है, 1 रुपए के सिक्के की संख्या ज्ञात करो। तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, यहाँ पे 9 सिक्के हैं। तो अगर 1 यूनिट 100 के बराबर है तो 9 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 900 के, तो 900 आ गया। अगर आपसे पूछता 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो हम 100 को 6 से गुना करते थे क्योंकि यहाँ पे इसकी संख्या है 6। तो ये हमारे पास कितनी हो जाती, तो 6 दूना 1200 हो जाते, सॉरी 600 आपके हो जाते। अब अगर आपसे पूछता कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 5 चौके 100, तो 900, 600, 400 इस तरीके से आ गए। अब ये आपको पता चल गया। तो अब हम पिछले नेक्स्ट क्वेश्चन को जो पहले हमारा छूट गया था उसे देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे बात किया कि हमारे पास 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 20 पैसे के सिक्के हैं और कुल जो सिक्के हैं वो कितना है, तो 420 है। अब कह रहा है कि इनकी कीमत जो है, यानी इनका जो कॉस्ट है वो 13:11:7 है। अब कह रहा है आप बताओ 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। अब पिछले क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, पिछले क्वेश्चन में हमें नंबर दिया था, बट इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट उसका दे दिया है। तो अब यहाँ पर हम इसके नंबर निकालेंगे। तो अगर 1 रुपए के हमारे पास 1 रुपए के सिक्के का मूल्य अगर 13 रुपया हो, यानी कितना सिक्का होगा, तो 13 सिक्का होगा, तब तो 13 रुपया होगा। लेकिन अगर 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य अगर 11 है, अगर 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य 11 है, यानी 50 पैसे के हमारे पास कितने सिक्के होंगे, अगर 22 सिक्के रहेंगे 50 पैसे के, तब तो ये 11 रुपया होगा। तो यहाँ पे 22 सिक्के हो गए। अब अगर 20 पैसे के 7 सिक्के हैं तो 2500, 20 पैसे के सिक्के का मूल्य 7 है, यानी 35। अगर 20 पैसे का सिक्का रहेगा तो 5 सिक्के में 1 रुपए, तो 35 सिक्के में 7 रुपए हो जाएंगे। तो इतना तक का कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया। अब यहाँ पे आप देखो कह रहा है कि टोटल हमारे पास 420 सिक्के हैं, बट यहाँ पे देखो तो 3 2 5 5 10 और 3 2 5 1 6 1 7 70 सिक्के हैं। लेकिन हमें बता दिया गया है 420, यानी 70 बराबर है 420 के, तो 1 बराबर होगा 7 छक 42 यानी 6 यूनिट के। अब अगर 1 बराबर है 6 यूनिट के, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, तो
कुल 22 सिक्के हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हमारे पास सिक्कों की संख्या है 22 और 1 यूनिट बराबर 6, तो 22 यूनिट बराबर कितना हो गया, 22 गुना 6, यानी कि 132 सिक्के हो गए। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछता है 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 6 करते तो ये हमारा 78 आ जाता। अगर हमसे पूछता 20 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 35 मल्टीप्लाई बाई 6 करते तो 6 बचे 30, 6 3 18 3 21, 210 हो जाता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं एक बैग में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों के रूप में 1000 रुपए है। एक बैग है जिसमें 20 रुपए के सिक्के हैं, 10 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं। अब कह रहा है इनके सिक्कों के रूप में कितना है, तो 1000 रुपए है। अब कह रहा है इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, तो 3 4 एंड 5 के रेशियो में है इनके सिक्कों की संख्या। अब कह रहा है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब सबसे पहले हमें पता है कि इनका मूल्य दे के रखा है 1000, तो हम सबसे पहले इनका मूल्य निकाल लेंगे। तो अगर 20 रुपए के 3 सिक्के हैं यानी कितने रुपए हो गए, तो 60, 10 रुपए के 4 यानी 40 रुपए और 5 रुपए के 5 सिक्के हैं यानी 25 रुपए। तो ओवरऑल इसका मूल्य कितना हो गया, तो 5 6 4 10 2 12, 125 यूनिट किसके बराबर है, तो 1000 रुपए के बराबर। तो 1 यूनिट हो गया 8 रुपए के बराबर। तो अब हमसे पूछ रहा है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो अगर 1 यूनिट 8 के बराबर है और 5 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी 40 सिक्के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। अगर हमसे पूछता कि आप 20 पैसे के सिक्के ज्ञात करो, तो 20 या 60 हो जाते। 10 पैसे के पूछता तो 10 चौका 40 हो जाते। अब अगर पूछता कि 5 रुपए के जो सिक्के हैं उसका मूल्य कितना है, तो हम क्या करते, 25 में से 8 को गुना कर देते तो 200 आ जाता। अगर पूछता 10 रुपए के सिक्के का मूल्य बताओ, तो 40 को यहाँ पे 40 से करते तो 1600 हो जाता। इसी तरीके से हमें यहाँ पे इसे निकालने होते। अब अगर आपसे पूछता 20 रुपए के सिक्के का मूल्य, आप 20 रुपए के सिक्के का मूल्य निकालते, सॉरी यहाँ पे हम क्या करते, 8 से गुना करते तो 10 8 80, और यहाँ पे 20 रुपए के सिक्के पूछता तो यहाँ पे हम क्या करते, 10 रुपए के सिक्के के हमारे पास 40 मूल्य है, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी 320, और 20 रुपए के सिक्के का मूल्य है 60, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी 480। अब आप इस सारों को ऐड करो, 1000 आ जाएगा, 0 8 2 10, 4 3 7 2 9 1 10। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कह रहा है एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के का मूल्य क्रमशः 5 3 1 के अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 180 है, तो सिक्कों का मूल्य क्या होगा। चलिए देखते हैं। 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के। अब कह रहा है इनका मूल्य जो है, प्राइस जो है वो क्रमशः कितना है, तो 5 3 एंड 1। अब कह रहा है कि आप बताओ कि यदि सिक्कों की कुल संख्या 180 है, तो सभी सिक्कों का कुल मूल्य। तो सबसे पहले हम संख्या निकालेंगे। अब अगर 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य 5 है, यानी कितने सिक्के होंगे, तो 5 सिक्के। 50 पैसे का सिक्कों का मूल्य है 3, यानी कि 6 सिक्के होंगे। 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य है 1, यानी 4 सिक्के होंगे। ऐसा करने के पर हमारे पास कितने आए, 15 सिक्के आए। बट हमारा सवाल कह रहा है कि हमारे पास 180 सिक्के हैं, यानी 1 यूनिट बराबर है किसके, तो 12 के। तो अब हमसे पूछ रहा है सभी सिक्कों का मूल्य क्या होगा। सभी सिक्कों का मूल्य पूछा, तो ये हमारा 5 3 8 1 9 हो जाएगा सभी सिक्कों का मूल्य। तो 9 को अब 12 से गुना करेंगे, तो ये हमारा हो गया 108, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थी आपको यहाँ पे कुछ 2 तरीके के क्वेश्चंस। तीसरे टाइप के क्वेश्चंस आपको जल्दी ही मिल जाएंगे, उसके लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसके साथ साथ अगर आपको हमारे चैनल को लेकर कोई भी क्वेरीज है, या फिर आपके कोई भी सवाल है, या फिर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैम हमने आपको नहीं देखा है, तो इसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमने आपके लिए पर्सनली यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, जिसका यूजर नेम है ARCHITANAYAN। आप वहाँ पे जाके हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको हमारे ये वीडियो, या आप हमें चैनल यहाँ पे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो सभी क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके हमेशा पूछे जाते हैं, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप हमें इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो कि आपको इस टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैं आपको यहाँ पे
आप हमारे चैनल में कम्युनिटी पे जाओगे तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी शेयर करती हूँ, उस क्वेश्चंस के आप जवाब देने की कोशिश करो। इससे आपको पता चल पाएगा कि आपको यहाँ पे डेली जो 2-3 क्वेश्चंस मैं डालूँगी, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा। वो सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। इसके साथ-साथ दोस्तों, बहुत ही जल्द आपके पास यहाँ पे जो आपके गाय-मुर्गे के क्वेश्चंस होते हैं, जो स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा टफ लगते हैं, वो क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आपको उस टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। Then bye and thanks for watching this video.